हेलो स्टूडेंट्स। तो आप में से बहुत सारे छात्रों का चयन पटवारी और लेखपाल में हो चुका होगा और हमारे भी जो हैं अभी तक 3 छात्रों का जो है इसमें चयन का अभी तक सूचना मिली है। ठीक है, एक है सुमित खत्री, अंकुर चौहान है और रमेश सिंह। ठीक है, तीनों ही जो स्टूडेंट हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि इन तीनों का ही कनिष्ठ सहायक में भी सिलेक्शन हो रखा है ना। और काफ़ी ठीक ठाक ही उसमें सभी का पहले भी नाम आया और इस समय भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनका पूरी तरह से क्लियर हो जाए ये, है ना, क्योंकि लेवल 5 की जॉब है तो इसलिए। और बाकी जो छात्र हैं देखो जिनका 9 तारीख को पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से अप्रोच के साथ पेपर दो। ठीक है, देखो जो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं और फिर आप उनका नाम आगे भी देखते हो, है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो कंटिन्यू तैयारी में है केवल ऐसा उन्हीं के साथ ही होगा, है ना। जो केवल उसके बाद तैयारी छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या है, फिर ऐसी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपका 9 तारीख वाला पेपर है ना, और अभी तक आपका किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसे, और तो आपको किस अप्रोच के साथ चलना है। अगर देखो इसका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर पुलिस के पैटर्न से बनता है, जैसे पुलिस कांस्टेबल का आया था, है ना, तो फिर मेरे हिसाब से अगर आपका मान लो आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो आपने मान लो 60 क्वेश्चन किए, ठीक है, 60 आपको श्योर हो गए, बिल्कुल 100% आपके सही है ना। आपने जब पहले 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और आप उसमें श्योर हो, मतलब गलती से कोई एक आध गलत होगा, है ना, 60 आपके सही हो गए। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि अब आप कितने पे तुक्का लगाओगे। ठीक है, जो गैस वर्क वाला काम है वो कितने पे करना है आपको, क्योंकि यहीं इसी के बाद जो स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं वो उन्हें या तो मेरिट के अंदर कर देता है या ज़्यादातर बाहर कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर देखो पेपर उसके बाद अगर आपको मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप के 80 से 90% कि आपको चारों ऑप्शन में से कुछ मालूम नहीं है और फिर आपने पूरे के पूरे तुक्के लगा दिए तो आप मेरिट में आ जाते हो एकदम डाउन। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत है कि आपको कितने तुक्के वहाँ पे लगाने। तो मेरा जो वो है कि अगर आप देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो खैर ज़्यादातर मैं पूरे ही लगा देता था, लेकिन अगर आप 10 या 15, मेरे हिसाब से तो किसी भी स्टूडेंट को 15-20 से ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप 15-20 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो तो फिर एक टाइप से मुश्किल ही हो जाता है। ठीक है, और अगर बिल्कुल तुक्के भी नहीं लगाते हो तभी भी नहीं होता है। कारण क्या है, मान लो आपने 65 क्वेश्चन किए, ठीक है, और आपने श्योर काउंट किया और उसके बाद आपने पूरा पेपर छोड़ दिया। आपने 65 श्योर किया तो आपको ये लग रहा है कि भाई 65 नंबर मेरे आ जाएंगे, लेकिन उस 65 में से भी जब तक आप घर आओगे 2-4 गलत निकलेंगे। मान लो 3 निकले या 4 निकले तो उसका एक और कट जाएगा, 5 हो गए। अब आपके हो गए 60, मेरिट मान लो चलेगी लास्ट 63, 64, 66 ऐसे जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 65 के बाद आपने कुछ सेंस लगा के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, वहाँ पे आपके जो नंबर, मान लो आपने चलो ये 10 क्वेश्चन में सेंस लगाया, ठीक है, अगर 10 में से आपके 3 या 4 भी सही निकलते हैं तो आप बेनिफिट में ही हो वहाँ पे, है ना, उतना क्योंकि कट के फिर भी आपके बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि गैस वर्क भी आपको करना है, लेकिन वो किस रेशियो में करना है वो आपको अपनी तैयारी के हिसाब से ही देखना है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो सिलेक्शन होता है देखो वो बनता है ना, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ते तो देखो सभी हैं, तो एग्ज़ाम को जो पास करना है वो भी एक प्रकार से एक कला है ना, पेपर पास करना एक कला ही है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप क्या काम कर जाते हो और वो आपको मेरिट के अंदर कर देता है या बाहर कर देता है। ठीक है, तो 9 तारीख जो आपका पेपर है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका भी नाम फिर ऐसे ही किसी लिस्ट में दिखाई देगा आपको, है ना। तो बिल्कुल हिम्मत लेकिन हमेशा यही होना चाहिए देखो कि बना के रखनी चाहिए, है ना। कभी भी बीच में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है कि आपका नाम किसी न किसी पेपर में ज़रूर आए, और जब एक में आएगा देखो तो मोस्टली कनिष्ठ सहायक के भी बहुत बच्चों का नाम इसमें आ रखा है। ठीक है ना, फिर आपको लगातार देखने को मिलेगा, अपने बहुत सारी परीक्षाओं में लगातार नाम आपके आएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।